हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफस्टाइल डिजीजेस, इसके कारण और वे योगासन जो इन बीमारियों में लाभदायक होते हैं। अगली लाइफस्टाइल डिजीज है आर्थराइटिस यानी जॉइंट पेन। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जॉइंट्स यानी जोड़ों में स्वेलिंग और टेंडरनेस आ जाती है। इसकी वजह से दर्द और स्टिफनेस होती है और ये उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा बढ़ती है। आर्थराइटिस के 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं, लेकिन सबसे कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है जिसमें कार्टिलेज, जो हड्डियों के बीच कुशन का काम करता है, धीरे धीरे घिसने लगता है। इसकी वजह से बोन्स आपस में रगड़ खाने लगती हैं और पेन, स्टिफनेस और रिड्यूस्ड मोबिलिटी होती है। यह ज्यादातर ओल्ड एज में और उन जॉइंट्स पर होता है जिनका ओवरयूज होता है, जैसे नीज, हिप्स और स्पाइन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम ही अपने जॉइंट्स की लाइनिंग, जिसे सिनोवियम कहते हैं, पर हमला करती है। इससे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन और धीरे धीरे जॉइंट डैमेज हो सकता है। यह किसी भी एज में हो सकता है और अक्सर सिमेट्रिकल जॉइंट्स यानी दोनों हाथ या दोनों पैर को प्रभावित करता है। सिंपल वर्ड्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर टियर वाली आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यून सिस्टम अटैक वाली आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस के एग्जैक्ट कारण पूरी तरह समझे नहीं गए हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का बड़ा रोल होता है। इसके अलावा एजिंग, जिसमें उम्र के साथ कार्टिलेज नेचुरली कमजोर होता है। ओबेसिटी, जिसमें ज्यादा वेट होने से जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। जॉइंट इंजरी, जिसमें चोट या एक्सीडेंट की वजह से कार्टिलेज जल्दी डैमेज हो सकता है। आर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट पेन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हेल्थ और लाइफस्टाइल दोनों पर असर डालता है। इसमें सबसे पहले है क्रोनिक पेन एंड डिसेबिलिटी, जिसमें लगातार दर्द और स्टिफनेस होती है, जिससे चलना, कपड़े पहनना या रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज फिजिकल लिमिटेशंस। इसमें आर्थराइटिस के दर्द के कारण एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद है सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस। खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकता है, जैसे हार्ट, लंग्स, आईज और स्किन। और लास्ट है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यानी लगातार दर्द और मोबिलिटी कम होने की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस बढ़ सकती है। ये आसन आर्थराइटिस में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन, सरल मत्स्येंद्रासन, भुजंगासन, गोमुखासन, भद्रासन, मकरासन और नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम सभी आसनों को करने का प्रोसीजर, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस जानेंगे। हमारा अगला आसन है ताड़ासन। यह नाम संस्कृत वर्ड ताड़ा से लिया गया है, जिसका मतलब है पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़। अष्टांगा योग के अनुसार सूर्य नमस्कार का यह पहला और आखिरी आसना है। अगर आप अपनी पोस्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं और पूरे शरीर में एनर्जी लाना चाहते हैं, तो हम तड़ासना करेंगे, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। यह सभी स्टैंडिंग पोजेस की फाउंडेशन है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, द बेस। सबसे पहले अपने योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों को एक साथ रखें और अपने हाथों को अपने साइड्स में रखें। स्टेप 2, एंगेज द बॉडी। अपनी बॉडी को एंगेज करें। अपनी थाइस को एंगेज करें, अपने हिप्स को रोल करें और अपनी स्पाइन को सीधा रखें। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखें और अपने चेस्ट को ओपन करें। स्टेप 3, लिफ्ट द आर्म्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करें और अपनी पाल्म्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अपने एंकल्स और टोज पर बैलेंस बनाएं। स्टेप 4, द फाइनल स्ट्रेच। अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो धीरे धीरे अपने हील्स को मैट से ऊपर उठाएं और अपने टोज पर बैलेंस करें। अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच करें, जैसे कि आप आसमान को छूना चाहते हो। स्टेप 5, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुके और गहरी सांस लेते रहें। यह पोज आपके माइंड और बॉडी में कामनेस और स्टेबिलिटी लाता है। स्टेप 6, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए
अपने हील्स और हाथों को वापस नीचे लाएं और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। इम्प्रूव्स पोस्चर, यह आपकी पोस्चर को करेक्ट करता है और स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है। इंक्रीजेस हाइट, बच्चों और टीनेजर्स में इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करने से हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है। रिलीव स्ट्रेस, यह आपके माइंड को काम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। स्ट्रेंथन्स बॉडी, यह आपके एंकल्स, थाइज और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको हेडेक या इंसोम्निया की समस्या है, लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे बिना हील्स उठाए करना चाहिए। हमारा अगला आसन है ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन, जिसे अपवर्ड हैंड स्ट्रेच पोज भी कहते हैं। ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन को पूरी तरह से और एफिशिएंटली प्रैक्टिस करने के लिए आपको ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों को एक साथ रखें और अपने हाथों को अपने साइड्स में रखें। स्टेप 2, लिफ्ट द आर्म्स। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी फिंगर्स को इंटरलेस करें और अपनी पाल्म्स को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। स्टेप 3, द साइड बेंड। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को राइट साइड में बेंड करें। अपनी आर्म्स को सीधा रखें और अपने नीज को बेंड न करें। अपनी नजरों को ऊपर की ओर रखें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। यह आपके साइड्स और वेस्ट को स्ट्रेच करता है। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेचेस द बॉडी, यह आपकी स्पाइन, शोल्डर्स, वेस्ट और साइड्स को स्ट्रेच करता है। टोन्स द एब्डोमेन, यह आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव्स बैक पेन, यह आपकी बैक में स्टिफनेस को कम करता है और बैक पेन को रिलीव करता है। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, यह आपके अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस स्पाइन या बैक इंजरी है, हाई ब्लड प्रेशर या डिजीनेस वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे सावधानी से करें। हमारा अगला आसन है अर्धचक्रासन, जिसे हाफ व्हील पोज या स्टैंडिंग बैक बेंड भी कहते हैं। इस आसन से हमारी बैक, चेस्ट और लेग्स की मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद मिलती है। पहले हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों को एक साथ रखें और अपने हाथों को अपने साइड्स में रखें। स्टेप 2, हैंड्स प्लेसमेंट। अब अपने दोनों हाथों को अपनी लोअर बैक पर रखें, फिंगर्स नीचे की ओर पॉइंटिंग करते हुए रखें। यह आपकी बैक को सपोर्ट देगा। स्टेप 3, द बैक बेंड। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करें। अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें और अपनी स्पाइन को पीछे की ओर आंच करें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। अपने हेड को पीछे की ओर झुकाएं और इस पोज में कुछ देर रुकें। गहरी सांस लेते रहें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी बॉडी को वापस स्ट्रेट पोजीशन में लाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द बैक, यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे पोस्चर में सुधार होता है। स्ट्रेचेस द बॉडी, यह आपके चेस्ट, शोल्डर्स और एब्डोमेन को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव स्ट्रेस, यह आपके माइंड को काम करता है और एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नेक इंजरी या हर्निया की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे सावधानी से करें।
हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन, जिसे कैमल पोज भी कहते हैं। यह एक नीलिंग बैकबेंडिंग आसना है। इसका नाम संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें उस्तरा का मतलब है कैमल और आसना का मतलब है पॉस्चर। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने नीज और फीट के बीच शोल्डर विथ डिस्टेंस रखें। अपनी बॉडी को सीधा रखें, जैसे कि आप एक नीलिंग पोजीशन में हैं। स्टेप 2, द बैक बेंड। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करें। अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें और अपनी स्पाइन को आंच करें। स्टेप 3, होल्ड द एंकल्स। अपने हाथों को अपने हील्स या एंकल्स पर रखें। ध्यान दें कि आपकी थाइस और हिप्स स्ट्रेट रहें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और अपने हेड को रिलैक्स होने दें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को रिलीज करें और अपनी बॉडी को वापस नीलिंग पोजीशन में लाएं। आराम से बैठ जाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द बैक। यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे पोस्चर में सुधार होता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके चेस्ट, शोल्डर्स, एब्डोमेन और थाइस को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके माइंड को काम करता है और एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नेक इंजरी या हर्निया की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है वक्रासन, जिसे ट्विस्टेड पोज भी कहते हैं। यह नाम संस्कृत वर्ड वक्रा से लिया गया है, जिसका मतलब है ट्विस्टिंग यानी मोड़ना। यह आसन अर्ध मत्स्येंद्रासन का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं और अपनी स्पाइन को सीधा रखें। यह आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, जिसे दंडासन कहते हैं। स्टेप 2, बेंड द लेग। अब अपने राइट नी को बेंड करें और अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट नी के पास जमीन पर रखें। ध्यान दें कि आपकी राइट नी ऊपर की ओर पॉइंट कर रही हो। स्टेप 3, द ट्विस्ट। अपने राइट हैंड को अपनी बैक के पीछे जमीन पर रखें। अब अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएं और अपने राइट नी के बाहर की ओर लाएं। अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी पर हुक करें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। धीरे धीरे अपने टोर्सो को राइट साइड में ट्विस्ट करें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और अपनी नजरों को अपनी राइट शोल्डर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। एक गहरी सांस लें और इस पोज में कुछ देर रुकें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अपने पैरों को सीधा करें और रिलैक्स करें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। यह आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और वर्टेब्री के बीच स्पेस बढ़ाता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके शोल्डर्स, नेक और थाइस को स्ट्रेच करता है, जिससे बॉडी की स्टिफनेस दूर होती है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस स्पाइन या बैक इंजरी है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे सावधानी से करें। और अगर आपको हर्निया या पेप्टिक अल्सर जैसी कोई प्रॉब्लम है, इस आसन को नहीं करना है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन या सरल मत्स्येंद्रासन। इस आसन का नाम महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर रखा गया है। यह नाम संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है। अर्धा का मतलब है हाफ
मत्स्य का मतलब है फिश और इंद्रा का मतलब है किंग। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हुआ हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं। अपनी स्पाइन को सीधा रखें। यह आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है जिसे दंडासन कहते हैं। स्टेप 2, बेंड द लेग। अब अपने राइट नी को बेंड करें और अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई के पास जमीन पर रखें। ध्यान दें कि आपकी राइट नी ऊपर की ओर पॉइंटिंग कर रही है। स्टेप 3, क्रॉस द लेग। अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपने लेफ्ट फुट को अपने राइट हिप के पास लाएं। स्टेप 4, द ट्विस्ट। अपने राइट हैंड को अपनी बैक के पीछे जमीन पर रखें। अब अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएं और अपने राइट नी के बाहर की ओर लाएं। अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी पर हुक करें। स्टेप 5, होल्ड द पोज। अब धीरे धीरे अपने टोर्सो को राइट साइड में ट्विस्ट करें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और अपनी गेज को अपनी राइट शोल्डर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। एक गहरी सांस लें और इस पोज में कुछ देर रुकें। स्टेप 6, रिलीज। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा करें और रिलैक्स करें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। सबसे पहले है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। यह हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और वर्टेब्री के बीच स्पेस बढ़ाता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके शोल्डर्स, हिप्स और नेक को स्ट्रेच करता है जिससे बॉडी की स्टिफनेस दूर होता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। क्लींसेस इंटरनल ऑर्गन्स। यह लिवर और किडनीज को मसाज करके उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। इसके कुछ प्रिकॉशंस भी है, यानी इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस स्पाइन या बैक इंजरी है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेप्टिक अल्सर या हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी यह पोज धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए। अगला आसन है भुजंगासन। इस आसन का नाम संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जहां भुजंग का मतलब होता है स्नेक। यह एक ऐसी योगिक एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने फ्रंट टोर्सो और स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं। इसे करते समय हम बिल्कुल उस कोबरा की तरह लगते हैं जो अपने शिकार पर अटैक करने के लिए अपना सिर ऊपर उठा रहा हो। यह पोज आपके अपर बॉडी और बैक मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले योगा मैट पर अपने पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को स्ट्रेच करें और अपने फीट के टॉप पार्ट को मैट पर रखें। अपने हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखें। स्टेप 2, लिफ्ट द चेस्ट। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने फोरहेड, नोज और चेस्ट को मैट से ऊपर उठाएं। अपनी हाथों पर ज्यादा प्रेशर न डालें। आपकी बैक मसल्स को काम करने दें। स्टेप 3, होल्ड द पोज। अपने शोल्डर्स को पीछे की ओर रोल करें और अपनी चेस्ट को आगे की ओर पुश करें। अपनी नजरों को ऊपर की ओर रखें। अपनी हिप्स और लेग्स को मैट पर प्रेस करके रखें। इस पोज में 15 से 30 सेकंड्स तक रुकें। स्टेप 4, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को वापस मैट पर लाएं। अपनी आर्म्स को अपनी साइड्स में रखें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द स्पाइन। यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपकी पोस्चर इंप्रूव होती है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके चेस्ट, एब्डोमेन और शोल्डर्स को स्ट्रेच करता है। रिड्यूसेस फटीग। यह पोस्ट टायर्डनेस और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। इससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसके कुछ प्रिकॉशंस भी है, यानी इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको बैक इंजरी, कार्पल टनल सिंड्रोम या हेडेक है, अगर आपकी रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। अगला आसन है गोमुखासन। यह नाम 2 संस्कृत वर्ड से लिया गया है, गांव
जिसका मतलब है काउ यानी गाय, और मुखा, जिसका मतलब है हेड यानी सिर। यह आसन करते समय हमारे शरीर का पोज एक गाय के सिर जैसा दिखता है। यह आसन आपके एंकल्स, थाइस, हिप्स, चेस्ट, नेक, आर्म्स और हाथों को स्ट्रेच करता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने पैरों को सीधा आगे की ओर फैलाएं, जैसे कि आप दंडासन में करते हैं। स्टेप 2, बेंड द लेग्स। अब अपने राइट लेग को बेंड करें और अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट हिप के पास रखें। फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपने लेफ्ट नी को अपने राइट नी के नीचे रखें। स्टेप 3, द आर्म पोजीशन। अब अपने राइट आर्म को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर बेंड करें। उसी समय अपने लेफ्ट आर्म को नीचे से पीछे की ओर बेंड करें। अपनी फिंगर्स को पीछे की तरफ पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप एक स्ट्रैप या टॉवेल का यूज कर सकते हैं। स्टेप 4, होल्ड द पोज। अपनी स्पाइन को सीधा रखें और अपने चेस्ट को एक्सपैंड करें। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। हर सांस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और स्ट्रेच को डीप करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को रिलीज करें और अपने पैरों को वापस सीधा करें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। यह आपके हिप्स, एंकल्स, शोल्डर्स, चेस्ट और अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके शोल्डर्स और अपर बैक में अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज करता है। इम्प्रूव्स पोस्चर। यह हंचबैक को ठीक करने में मदद करता है और आपकी पोस्चर को करेक्ट करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको शोल्डर, नी या हिप में सीरियस इंजरी है, अगर आपको सायाटिका की समस्या है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है भद्रासन, जिसे ग्रेशियस पोज या कोबलर्स पोज भी कहते हैं। भद्रासन एक आरामदायक मुद्रा है जिसे लंबे समय तक ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है और इसे शुभ मुद्रा, तितली मुद्रा या आशीर्वाद मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने लेग्स को आगे की ओर सीधा फैलाएं, जैसे कि आप दंडासन में करते हैं। स्टेप 2, बेंड द लेग्स। अब धीरे धीरे अपने दोनों नीज को बेंड करें। अपने फीट के सोल्स को एक साथ लाएं और हील्स को अपने बॉडी के पास खींचें। अपनी नीज को मैट की तरफ नीचे गिरने दें। स्टेप 3, होल्ड द फीट। अपने दोनों हाथों से अपने फीट को पकड़ें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें। स्टेप 4, द फाइनल पोजीशन। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। यह आपके हिप्स और इनर थाइस को स्ट्रेच करता है। आप चाहें तो अपनी आईज बंद करके मेडिटेशन भी कर सकते हैं। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे अपने लेग्स को सीधा करें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। यह आपके हिप्स, नीज और इनर थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। काम्स द माइंड। यह आपके माइंड को काम करता है और मेडिटेशन के लिए एक स्टेबल बेस प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथन्स बॉडी। यह आपके लेग्स और नीज को स्ट्रेंथन करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नी या हिप इंजरी है, लो बैक पेन वाले लोगों को इसे सावधानी से करना चाहिए। हमारा अगला आसन है मकरासन, या जिसे क्रोकोडाइल पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका संस्कृत नाम 2 शब्दों से बना है, मकर, जिसका मतलब है क्रोकोडाइल, और आसना, जिसका मतलब है पोस्चर। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने फीट को थोड़ा अलग रखें और टोज बाहर की ओर रखें। स्टेप 2, द हैंड पोजीशन। अपने एल्बोज को बेंड करें और अपने हाथों को अपने फेस के नीचे रखें, जैसे कि आप एक पिलो बना रहे हों। अपने फोरहेड या चिन को अपने हाथों पर रखें।
स्टेप 3, रिलैक्स द बॉडी। अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करें। अपनी थाइस, हिप्स एंड बैक मसल्स को ढीला छोड़ दें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें। यह आपके लोअर बैक को स्ट्रेच करता है और टेंशन को रिलीज करता है। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे अपनी बॉडी को वापस स्ट्रेट करें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। रिलीव्स बैक पेन। यह आपकी लोअर बैक को रिलैक्स करता है और बैक पेन को रिलीव करता है। काम्स द माइंड। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। यह पोज लगभग हर कोई कर सकता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में सावधान रहना जरूरी है। प्रेग्नेंट विमेन को यह पोज अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी है तो डॉक्टर की सलाह से करें। हमारा अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी को पल्स कहते हैं और शोधना का मतलब है क्लीनिंग। इसलिए इस प्राणायाम को नाड़ी को साफ करने के लिए एंशिएंट टाइम से किया जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय साधु खुद को हेल्दी रखने के लिए ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस करते थे। आसान शब्दों में नाड़ी शोधन प्राणायाम को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें एक नॉस्ट्रल से ब्रीद लेना होता है, जिसे पूरक कहते हैं। ब्रेथ को रोकना होता है, जिसे कुंभक भी कहते हैं, और फिर दूसरी नॉस्ट्रल से एक्सहेल करना होता है, जिसे रेचक कहते हैं। इंसान के शरीर में नाड़ी सटल एनर्जी चैनल्स होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम ब्रीदिंग का एक प्रोसेस है जो इन एनर्जी सिस्टम्स को क्लेंस करने और स्मूथली ऑपरेट करने में मदद करता है और इस तरह दिमाग को काम करता है। अब हम इस प्राणायाम को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, द पोज। सबसे पहले किसी भी आरामदायक मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए, जैसे पद्मासन या सुखासना। अपनी स्पाइन को सीधा रखें और अपने हैंड्स को अपने नी पर रखें। स्टेप 2, द हैंड पोजीशन। अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं। अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड करके अपनी पाम के अंदर रखें। इसे विष्णु मुद्रा कहते हैं। अब अपने थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करें। स्टेप 3, द ब्रेथ। अब अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे डीपली इनहेल करें। स्टेप 4, द होल्ड। इनहेल के बाद अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिंग फिंगर से क्लोज करें। अपनी ब्रेथ को कुछ देर के लिए होल्ड करें, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। स्टेप 5, द एक्सहेल। अब अपना राइट थंब हटाएं और अपने राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे एक्सहेल करें। स्टेप 6, द रिपीट। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। अपने राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करें, ब्रेथ को होल्ड करें और फिर अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करें। स्टेप 7, द रिदम। इस पूरी प्रक्रिया को 5 से 10 बार रिपीट करें। आपकी इनहेल और एक्सहेल की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। यह प्राणायाम सिर्फ बॉडी को काम नहीं करता, बल्कि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। काम्स द माइंड। यह आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। बैलेंसेस द बॉडी। यह आपके शरीर में एनर्जी चैनल्स यानी नाड़ी को क्लेंस करता है और बॉडी में बैलेंस लाता है। इम्प्रूव्स फोकस। यह आपके माइंड को शांत करता है और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। रिलीव्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। यह आपके लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। इस प्राणायाम को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कोल्ड या फीवर होने पर इसे अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के दौरान इसे सावधानी से करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving.